नमस्ते दोस्तों, यहाँ मैं कुछ कहानियां लेकर आती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक राजा एक बार अपने राज्य में घूमने निकले। वो अपनी प्रजा से मिलकर उसको हालचाल पूछ रहे थे। अपनी राजधानी से काफी दूर एक शहर में उन्होंने एक अजीब बात सुनी। किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ एक युवा रहता है जो कि बहुत भाग्यशाली है। उसके बारे में एक और अजीब और गरीबों बात सुनने को राजा को मिली थी। लोग कहते थे कि जब उस युवक का जन्म हुआ था तब उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में चांदी का एक सिक्का था। सबने राजा को बताया कि इसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उनके अनोखे बेटे के जन्म के बाद उन्हें सारे सुख और आराम मिल गए। इस युवक का नाम था सुंदर। सब बातें सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। एक बात जिसने राजा को चिंता में डाल दिया था वो ये थी कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर इस युवक का विवाह अपने राज्य की राजकुमारी से हो। राजा ऐसे ही किसी से भी तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए वो सुंदर से मिलने उसके घर गए। उन्होंने सुंदर से कहा कि वो किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने सुंदर को आज्ञा दी कि वो तुरंत उनका राज्य छोड़कर दूर चले जाए। राजा सुंदर से बोले, ये पत्र लेकर हमारी राजधानी से जाओ। वहाँ रानी माँ को ये पत्र दे देना और उसके बाद वो जहाँ जाने को कहे चले जाना। सुंदर अपने राजा की बात मानकर तुरंत उनकी राजधानी की ओर चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात हो गई तो सुंदर ने सोचा कि कहीं रुककर रात बिताई जाए। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अभी और बाहर आया। सुंदर ने उससे पूछा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? तो अजनबी ने उसे इजाजत दे दी। मगर इस घर में कुछ डाकू रहते थे। जो व्यक्ति बाहर आया था वो असल में डाकुओं का सरदार था। रात को जब सुंदर सो गया तो डाकुओं ने सोचा कि उसका सामान लूट लिया जाए। जब वो उसके थैली की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें राजा का पत्र मिला। डाकुओं ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, पत्र लाने वाले इस युवक को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। अब डाकू ने देखा कि सुंदर एक अच्छा लड़का है। राजा का आदेश पढ़कर उनका भी मन दुखी हो गया। सुंदर को नुकसान पहुंचाने की जगह उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। डाकुओं का सरदार किसी की भी लिखावट की नकल कर सकता था। उसने राजा की लिखावट में एक और पत्र लिखा। उसमें डाकू ने लिखा था, पत्र लाने वाले इस युवक का विवाह तुरंत राजकुमारी से कर दिया जाए। उन डाकुओं ने इस नए पत्र को ठीक उसी सुंदर के थैले में रख दिया जैसे कि वो पहले रखा हुआ था। सुंदर ये पत्र लेकर राजधानी पहुंचा। राजा की आज्ञा के अनुसार उसका विवाह तुरंत राजकुमारी से कर दिया गया। जब राजा अपनी राजधानी वापस पहुंचे तो जोशी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। उन्हें भी मानना पड़ा कि सुंदर सच में भाग्यशाली है। उन्होंने सुंदर को अपने एक राज्य का राज बना दिया। इस तरह गरीब सुंदर राजा अब सुंदर राजा बन गया। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए।